मैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर इतिहास, राजकीय कन्या महिला महाविद्यालय झुंझुनू, बीए पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए जो आपका पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अध्याय है आपके भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता थे। अरबों से पहले किसी भी मुस्लिम आक्रांता ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, और आक्रमण की वजह ये थी कि अरबों का व्यापार श्रीलंका तक होता था और गुजरात के निकट यानी देवल बंदरगाह के निकट डाकुओं के द्वारा इनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था। जब इनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था तो ये इनका सीधा दोषारोपण सिंध के राजा दाहिर पर होता था। अरब कहते थे कि दाहिर को या तो इन डाकुओं का सर्वनाश करना चाहिए या व्यापार के अंदर जो नुकसान हो रहा है उनका हर्जाना देना चाहिए। इस समय सिंध का राजा दाहिर था, जिसके पिता का नाम चच था। चच एक ब्राह्मण थे। सिंध पर इनका काफ़ी वर्षों से राज्य था और ये शक्तिशाली राजा थे। 712 ईस्वी से पहले भारत के किसी भी हिस्से पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं रहा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार अरब सेना ने दाहिर को रावर के युद्ध में परास्त किया, और परास्त नहीं किया बल्कि उनको मार डाला। कहते हैं कि दाहिर की पराजय उनका नकारापन था या उनकी लापरवाही मानी जाती है। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने युद्ध जारी रखा और रावर के दुर्ग में अपनी रक्षा की, लेकिन कड़े प्रतिरोध के बाद रानी को भी जोहर करना पड़ा। भारतीय इतिहास में पहली बार जोहर का उल्लेख मिला, यानी पहली बार जोहर का उदाहरण यहाँ सिंध में देखा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम जो इराक का गवर्नर हजाज था, अल हजाज, उसका एक सेनापति था। हजाज ने उसको सिंध पर आक्रमण करने भेजा था। हजाज खलीफा वालिद का स्वामी भक्त सेवक था, इसलिए खलीफा के निर्देशानुसार हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इस आक्रमण के लिए नेतृत्व सौंपा। मोहम्मद बिन कासिम है इसमें सफल भी हुआ। सफल ही नहीं बल्कि सिंध पर उनका अधिकार भी हो गया। 713 ईस्वी में दाहिर ने आगे बढ़कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान में कहते हैं कि अरबों को बड़ी मात्रा में सोना हाथ लगा, इसलिए मुल्तान को उन्होंने सोने का नगर रखा। दाहिर के 2 पुत्रियां बताई जाती हैं, सूर्या देवी और परमाल देवी। ये दोनों अविवाहित थी, जीवित पकड़ी गई थी। खलीफा वालिद के पास इसको मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, लेकिन कहते हैं कि इन दोनों बहादुर लड़कियों ने खलीफा वालिद से शिकायत की कि वो आपके लिए पवित्र नहीं है, क्योंकि कासिम के द्वारा उनको अपवित्र कर दिया गया है। खलीफा ने आवेश में आकर अपने सेनापति की बात नहीं सुनी और उनको कहते हैं कि जीवित ही खाल में सिलवा दिया। दम घुटने से कासिम की मृत्यु हो गई, यानी खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दिया। 713 के बाद जब कासिम को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो अरबों की सत्ता भी भारत के अंदर नहीं रही। धीरे धीरे यहाँ से अरबों को भारतीय सैनिकों द्वारा निकाला जाने लगा और सभी क्षेत्रों से उसको निकाल करके अरब मुस्लिमों से मुक्त भारत को करवा लिया गया। चचनामा जो कहते हैं कि मोहम्मद कासिम के किसी सैनिक या सेवक द्वारा लिखी गई थी, इनके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। वो इस समय की जानकारी का एक अच्छा हमारे पास स्रोत है। चचनामा अरबी में लिखी गई थी, फारसी में इनका अनुवाद किया गया, बाद में इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया और इनके द्वारा अरब आक्रमण की बहुत सी जानकारी हमें भारतीय विद्यार्थियों के लिए मिली। अरबों के द्वारा यहाँ पर युद्ध के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिकार ही नहीं किया गया, बल्कि भारतीय संस्कृति के साथ भी उनका अटैचमेंट रहा। भारत का एक ग्रंथ था पंचतंत्र, जिसका अरबी में उस समय
अनुवाद किया गया और वह कलीला दिमना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरब जब गए तो अपने साथ कहते हैं 2 पुस्तक ले गए, एक ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित थी और दूसरी खंड खाद्यक। ये दोनों पुस्तकें वहाँ पर अरबी में अनुवाद की गई। अरबों ने भारत के अंदर एक सिक्का भी चलाया जिसका नाम था दिरहम। ये काफ़ी समय तक चलता रहा है। यहाँ पर भारतीयों ने जो अपनी अंक प्रणाली यहाँ पर चालू कर रखी थी, अरब इससे प्रभावित हुए। इस अंक पद्धति को अरबों ने अपनाया। अरबों के बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत में ऊंट का पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया था। और एक सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ भारतीय विद्यार्थियों को या इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कि सबसे पहले भारत में जजिया कर को भी लागू मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। जजिया एक वो कर था जिसके अंदर हिंदू जनता को मुस्लिम आक्रांता मौत के घाट नहीं उतारते थे, इसलिए क्योंकि वो एक कर देकर जीवित रह सकते हैं और वो कर था जजिया। इसलिए जजिया हिंदुओं को देना पड़ता था और उसके बदले उसके जीवन की गारंटी मिलती थी। इसलिए जजिया कर का इजाद भी मोहम्मद बिन कासिम के समय ही किया गया। अरबों ने सिंधु को नदी के तट पर एक महफूजा नामक नगर की स्थापना भी की थी। इसका भारतीय इतिहास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं निकले इसके। इतिहासकार लेनपुल ने कहता कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ भारतीय इतिहास की एक घटना या इस्लामी इतिहास के परिणाम विहीन जीत थी, अतः सिंध विजय के कोई ज़्यादा मायने नहीं रखे जा सकते, यानी उनके राजनीतिक परिणाम थे वो अल्पकालीन थे। सांस्कृतिक दृष्टि से ये घटना जरूर महत्वपूर्ण थी, जैसे भारत के अंदर ऊँटों का पालन होना, खजूर की खेती का पालन होना, भारतीय अंकों का अरबों द्वारा अपनाना, भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अरबी में अनुवाद करना। इसलिए सांस्कृतिक जो अटैचमेंट था वो दोनों देशों के बीच में ज़्यादा बढ़ा। इसलिए सांस्कृतिक परिणाम इनके ज़्यादा निकले, राजनीतिक परिणाम नहीं निकले, क्योंकि 2-3 साल के बाद में भारतीयों ने अरबों से भारत को मुक्त करवा लिया था। वुल्जले हेग ने भी कहा है कि अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है, इसके कोई राजनीतिक परिणाम उन्होंने भी नहीं माने। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट जो केरल में है वहाँ पर व्यापारियों के रूप में हुआ था। ये व्यापारी बनकर के आए थे, व्यापार करते थे। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ था, न कि सिंध में। सिंध में वो आक्रमण करने आए थे, इसलिए आक्रांता के रूप में वो उनका सिंध पर आक्रमण हुआ। 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई थी। ये सारे क्षेत्र हैं, इन पर भारतीयों का अधिकार हो गया था और एक लंबे अरसे तक यानी मोहम्मद गजनवी तक भारत पर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए, यानी लगभग 100 वर्ष से अधिक समय तक भारत मुस्लिम आक्रमणों से बचा रहा। तो ये पहली घटना थी जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने वाले अरब थे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं निकले। लेकिन मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अरबों का इतिहास पढ़ते हैं कि इन्होंने भारतीयों के साथ किस तरह से संबंध बनाए, संबंध अच्छे थे या युद्धकालीन संबंध थे या व्यापारिक संबंध थे। तो ये भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। धन्यवाद।